हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नीट अचीवर। हम डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के जो क्वेश्चन आए हुए हैं नीट 2025 में, उसके बारे में। एक क्वेश्चन हमने देख लिया था, स्पर्मेटोजोन का स्ट्रक्चर, उस पे मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन आया था। अब हम आज दो क्वेश्चंस को देखेंगे। एक क्वेश्चन बहुत ही इजी है, मैं पहले ही बता देता हूँ। जब फीमेल्स प्यूबर्टी को हिट करती हैं, उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओव्यूलेशन का साइकिल स्टार्ट हो जाता है, तो पहली मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को मिनार्च कहते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीड। उसमें आंसर गया मिनार्च। तो ये मैंने पहला क्वेश्चन बताया। अब जो दूसरा क्वेश्चन है, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा गैमिटोजेनेसिस। गैमिट्स बोलते हैं सेक्स सेल्स को, यानी कि स्पर्म और एग को गैमिट्स बोलते हैं, और इसके बनने के प्रोसेस को गैमिटोजेनेसिस कहते हैं। मेल्स के अंदर ये गैमिटोजेनेसिस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, फीमेल्स के अंदर गैमिटोजेनेसिस को oogenesis कहते हैं। दोनों का अपना अलग अलग प्रोसीड्योर है। आज हम ब्रीफ में थोड़ा प्रोसीड्योर देखेंगे ताकि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। और गैमिटोजेनेसिस का मेन जो पॉइंट होता है वो होता है हैप्लॉइड गैमेट्स बनाना, ताकि जब दो हैप्लॉइड गैमेट्स आपस में फ्यूज करें, मेल और फीमेल गैमेट्स जो कि हैप्लॉइड है आपस में जब फ्यूज करें, तब वो एक डिप्लॉयड जाइगोट बनाए, जिससे एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो। तो देखते हैं क्या होता है। मेल्स के अंदर जब प्यूबर्टी आती है अराउंड 12, 13, 14 के एज में, तब मेल्स के टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये स्पर्म बनने के प्रोसेस में मियोसिस यूज होता है, और मियोसिस से एक सेल 4 स्पर्म्स में बदलते हैं। तो ये तो हो गया मेल्स के अंदर प्रोसेस, जो कि बहुत ही सिंपल है। ऑन द कॉन्ट्ररी, फीमेल्स के अंदर जो oogenesis होता है उसका प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। उसको समझते हैं इस वीडियो में और फिर क्वेश्चन को देखेंगे। होता क्या है, जब एक फीमेल फीटल स्टेज में होती है, जब उसके ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, हार्ट बन रहा होता है, लंग्स बन रहा होता है, ओवरी बन रही होती है, उसी समय oogenesis शुरू हो चुका होता है फीमेल में। ओवरी के अंदर देखते हैं क्या है, फीटल ओवरी के अंदर एक लेयर होती है जिसको कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। इस जर्मिनल एपिथेलियम में माइटोसिस होने के बाद बहुत सारे सेल्स बनते हैं। इन सेल्स को कहते हैं oogonia। एक ओवरी में जब वो फीटस के अंदर होती है, तब 2 मिलियन oogonia बनते हैं। अब ये oogonia जो बनते हैं, ये oogonia स्टार्ट हो जाता है इनमें मियोसिस होना, क्योंकि मियोसिस से ही गैमेट्स बनते हैं। तो ये जो मियोसिस स्टार्ट हो जाता है, वो अरेस्ट हो जाता है मियोसिस 1 के प्रोफेज में। आपको पता है मियोसिस 2 स्टेजेस में होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। oogonia के अंदर मियोसिस स्टार्ट्स एंड अरेस्ट इन प्रोफेज 1। ये जो प्रोफेज 1 में अरेस्ट हो जाता है oogonia, इसको कहते हैं प्राइमरी oocyte। ये वर्ड याद रखना, प्राइमरी oocyte, इसका आगे क्वेश्चन में यूज है। तो ये प्राइमरी oocyte है। अब ये ओवरी में है बेबी के। अब धीरे धीरे क्या होगा, बेबी का बर्थ होगा, और बर्थ के बाद ये ओवरी के अंदर ये जो oocyte है, प्राइमरी oocyte है, इसके आसपास कुछ सेल्स बनने लगेंगे। इन सेल्स को कहते हैं फॉलिक्यूलर सेल। तो प्राइमरी oocyte के आसपास सेल्स बन गए, इस पूरे स्ट्रक्चर को बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। प्यूबर्टी के समय एक फीमेल के अंदर 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। अब प्यूबर्टी में क्या होता है, प्यूबर्टी में मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओव्यूलेशन का जो साइकिल होता है ये शुरू हो जाता है। इसमें होता क्या है, धीरे धीरे इस प्राइमरी फॉलिकल में चेंजेस आते हैं। फिर से मैं बता दूं, फीमेल के अंदर गैमेटोजेनेसिस एक बहुत ही डिस्क्रिप्टिव और लंबा प्रोसेस है। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, ब्रीफ में बताता हूं। होता क्या है, प्यूबर्टी में प्राइमरी फॉलिकल जो है वो अलग अलग स्टेजेस से पार होते हैं। कहने का मतलब, प्राइमरी फॉलिकल जो है वो ग्रो करते हैं धीरे धीरे। प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करके सेकेंडरी फॉलिकल बनाते हैं, मतलब थोड़ा और बड़ा फॉलिकल, फिर और ग्रो करके टर्शरी फॉलिकल बनाते हैं। फिर एक बड़ा सा स्ट्रक्चर आता है, उसको कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ये ग्राफियन फॉलिकल ओवरी के अंदर होता है। जब एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ब्लड में इस हार्मोन की बहुत ज्यादा कैपेसिटी, कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, तो ब्लड में ज्यादा एलएच होने के कारण ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये रप्चर हो जाता है, टूट जाता है, और इससे रिलीज होते हैं 2 चीजें। मियोसिस 1 जो है, जो शुरू हो चुका था और अरेस्ट हो गया था प्रोफेज 1 में,
ये ग्राफियन फॉलिकल के अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट होता है। अगर आपको थोड़ी आइडिया मैं मियोसिस के बारे में दूं, तो मियोसिस में एक सेल मियोसिस 1 के बाद 2 सेल में बनते हैं, फिर उनमें मियोसिस 2 होता है और ये 2 सेल 4 सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। तो क्योंकि यहां पर मियोसिस शुरू हो चुका था और यहां पर एक सेल है जो मियोसिस 1 कंप्लीट कर रहा है, तो 2 सेल बनेंगे, क्योंकि मियोसिस 1 के बाद 2 सेल बनते हैं। ग्राफियन फॉलिकल में मियोसिस 1 कंप्लीट होने के बाद 2 सेल बनेंगे, एक को कहेंगे सेकेंडरी oocyte और दूसरे को करेंगे फर्स्ट पोलार बॉडी। ये पोलार बॉडी बहुत छोटा होता है, इसमें नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है, सारा साइटोप्लाज्म इस oocyte के पास होता है। तो ये जो oocyte है एलएच सर्ज के बाद रिलीज होता है ओवरी से और सेकेंडरी पोलार बॉडी बनता है। अभी तक बस मियोसिस 1 कंप्लीट हुआ है। अब आगे चलने के बाद ये जब oocyte तो है लेकिन इसके आसपास सेल्स भी हैं जिसको कहते हैं कोरोना रेडिएटा। जब स्पर्म इस oocyte के कांटेक्ट में आता है तब मियोसिस 2 शुरू होता है और खत्म होता है, और मियोसिस 2 खत्म होने के बाद ऑब्वियसली 2 सेल बनेंगे, एक बनेगा ओवम, एक बनेगा सेकेंड पोलार बॉडी। ये पूरी बात आ गई आपकी फीमेल oogenesis के बारे में, जहां पर मैंने आपको ब्रीफ में बताया। बाकी ये प्रोसेस बहुत लंबा है, डिटेल्स में आप लोग क्लास में पढ़ते हैं थोरो लेक्चर्स के अंदर। अब इतने से इंफॉर्मेशन से देखिए क्वेश्चन कैसा आता है। मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताता हूं, फिर उसके आंसर्स को समझेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने आपको स्पर्म वाला इस वीडियो पे, इस चैनल पे अपलोड कर ही दिया है। दूसरा क्वेश्चन ह्यूमन रिप्रोडक्शन से मैंने आपको बताया कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीड को मिनाच बोलते हैं। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन से। बताना है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, करेक्ट स्टेटमेंट को आपको बताना है। मैं एक एक करके पढ़ता हूं। द रिडक्टिव डिवीजन फॉर द ह्यूमन फीमेल गैमेटोजेनेसिस स्टार्ट्स अर्लियर देन दैट ऑफ मेल गैमेटोजेनेसिस। मतलब फीमेल में मियोसिस मेल से पहले शुरू होता है। मेल में कब शुरू होता है? जब प्यूबर्टी पे आता है मेल। लेकिन फीमेल में कब शुरू होता है? फीमेल में शुरू होता है जब वो फीटल स्टेज में होती है और वो अरेस्ट हो जाता है प्रोफेज 1 में। तो मियोसिस फीमेल में अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज से होता है। इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट को देखते हैं। द गैप बिटवीन द फर्स्ट मियोटिक डिवीजन एंड सेकेंड मियोटिक डिवीजन इज मच शॉर्टर इन मेल्स कंपेयर टू फीमेल्स। मेल्स में मियोसिस 1 और मियोसिस 2 का गैप छोटा होता है, जबकि फीमेल्स में बहुत बड़ा होता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मियोसिस 1 कब स्टार्ट होता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। उसके बाद मियोसिस 2 कब शुरू होता है? ओव्यूलेशन के बाद, जब स्पर्म से कांटेक्ट में आता है। तो ये इतना बड़ा गैप है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। द फर्स्ट पोलार बॉडी इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte। देखिए फर्स्ट पोलार बॉडी सेकेंडरी oocyte के साथ एसोसिएटेड है। प्राइमरी oocyte तो बहुत प्रिमिटिव स्टेज है। इसका मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। लास्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन दैट इज LH सर्ज लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ये स्टेटमेंट गलत है। LH सर्ज से, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन से ओव्यूलेशन होता है। मतलब सेकेंडरी oocyte ओवरी से बाहर आता है ग्राफियन फॉलिकल को बर्स्ट करके, ना कि ब्लीडिंग। तो फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग किससे होती है? मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के डिक्लाइन होने से, बॉडी में, ब्लड में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल के कम होने की वजह से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। 2 स्टेटमेंट खाली ट्रू है। तो ये था इस क्वेश्चन में। 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताया ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, और 2 क्वेश्चन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड। और हाँ, अगर आप यहां तक देख ही चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, ताकि क्या है कि यहां पर हमारे पास कम्युनिटी में लोग ज्यादा आए और इन वीडियोस से बहुत लोगों को फायदा हो पाए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे मोटिवेटेड।